Hello students, we are solving exercise of 9th standard सेट, है ना। हम क्या कर रहे हैं, मैथ्स के 9th स्टैंडर्ड की सेट की एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हमने 30 क्वेश्चंस इसमें पहले सॉल्व किए हैं। हम उसके आगे के हम इसे एक्सरसाइज 2 नाम देंगे। क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, सी व्हाट इज इट। इफ u equals to set of natural numbers less than 20, a is factors of 18 and b is odd numbers less than 15, then find number 1 a intersection b complement, number 2 a dash union b dash। चलो करो। सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, ये जो सेट है यूनिवर्सल सेट हमें दिया है, ये सिंबल्स में दिया है, हम इसको क्या करेंगे, नंबर्स में लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहला आपका u क्या आएगा, u इक्वल्स टू आएगा नेचुरल नंबर्स लेस देन 20, मतलब इसमें आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लिखने की ज़रूरत नहीं है, डॉट 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 लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिख रही हूँ 15 16 17 18 19 20 इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये लेस देन क्या है, 20 है, इसकी वजह से। ए फैक्टर्स ऑफ 18, अभी 18 के फैक्टर्स देखो कौन से नंबर्स के टेबल में 18 आता है। 1 है, 2 है, 3 6 9 और 18 बराबर है। ओके, नाउ वी विल राइट ऑड नंबर्स लेस देन 15। 15 से लेस ऑड नंबर्स कौन से देखो, 1 3 5 7 9 11 13 15 आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, अभी आपको निकालने के लिए बोला है फर्स्ट पार्ट a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, a इंटरसेक्शन b निकालना पड़ेगा। a इंटरसेक्शन b निकालो, क्या आएगा, a और b में कॉमन कौन कौन है देखो, 1 है, उसके बाद में 3 है, उसके बाद में 9 है ना। 1 3 और 9 ये 3 नंबर्स क्या है, कॉमन है, मैंने लिख लिए। अभी आगे, अभी इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट में ऐसे नंबर जो u में है लेकिन a इंटरसेक्शन b में नहीं है। तो ये पूरे के पूरे नंबर सिर्फ 1 3 और 9 छोड़ के अगर मैंने लिखे तो मेरा बन जाएगा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। चलो लिखते हैं, u में के नंबर्स 1 है, 2 3 नहीं चाहिए, 4 5 6 7 8 9 भी नहीं चाहिए, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर पहले का। ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी निकालो पहले, उसके बाद में उसका क्या निकालो, कॉम्प्लीमेंट निकालो। अभी सेकेंड प्रॉब्लम, सेकेंड आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। पहले ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकालो। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है और यू में है। इसमें क्या आएगा देखो, 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 5 6 नहीं आएगा, 7 8 9 नहीं आएगा, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 नहीं आएगा, 19 बराबर है। बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। अभी इसमें 2 आएगा, 1 3 है ना, मतलब 2
फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, 18, 20 नहीं है, बराबर है। अब इन दोनों का यूनियन लो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन मतलब फिर से दोनों में के कौन से नंबर्स, कॉमन नंबर्स। अभी कॉमन नंबर्स इसमें कौन से आते हैं, देखो कॉमन नंबर्स इसमें आते हैं, कौन से आएंगे, 2, 4, 5, 6, 7। मैं सिक्वेंशियली लिख रही हूँ। 7, 8 दो बार है, मैं एक ही बार लिखूंगी। उसके बाद में 10, 11, 12, 13, 14 दो बार है, मैं एक ही बार लिखूंगी। 15, 16 दो बार है, मैं एक ही बार लिखूंगी। 18, 17 भी है, 18 और 19। ठीक है, तो ये हुआ आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ओके। नाउ वी विल सी सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम देखो क्या है, प्रॉब्लम नंबर 2। इफ n of a equal to 15, n of b equal to 17, then find n of a union b union c। ओके, चलो करो। n of a इक्वल टू 15, n of b इक्वल टू 17। आपको निकालना है n of a यूनियन b यूनियन c। अभी ये जो प्रॉब्लम है ना, इसमें कुछ तो भी गड़बड़ है ना। n of a दिया है, n of b दिया है, n of c तो दिया ही नहीं है, तो वी विल कंसिडर दिस एज ए फॉल्टी प्रॉब्लम। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इट इज़ फॉल्टी। अपने नोटबुक में लिखो भी मत, ठीक है, क्योंकि ये फॉल्टी प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3। a इक्वल टू 2, 3, 4 ये एक सेट है, इसमें 5, 6, 7, 8 ये भी सेट है। ओके, देन राइट ऑल नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी और प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। आपको क्या करने हैं, ए के नॉन एम्प्टी और प्रॉपर सबसेट लिखने। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है, नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है कि उसमें एम्प्टी सेट नहीं आना चाहिए, और प्रॉपर का मतलब क्या है कि इसमें ये जो ओरिजिनल सेट है आपका वो भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें कितने सबसेट्स आएंगे, अभी देखो यहाँ पे अगर मैं n ऑफ a निकालती हूँ तो ये आना चाहिए मेरा 4, है ना। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं आपके 2n, मतलब 2/4 मतलब 16। इसमें से एक एम्प्टी सेट माइनस हुआ और एक प्रॉपर सबसेट भी माइनस हुआ, मतलब आपको 14 सेट्स लिखने हैं। लिख सकोगे 1 2 3 4। पहला सेट कैसे आएंगे, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, ये पूरा मैं सॉल्व करके नहीं देने वाली हूँ। पहला आएगा इंडिविजुअल एलिमेंट्स का, एक ये 2, दूसरा ये 3 4 वाले एलिमेंट का, तीसरा सिंगल एलिमेंट के सेट पहले आएंगे। कितने आएंगे, 6 7 8। ध्यान से देखो, हाँ ये एक सेट है, इसको इंडिविजुअल नहीं लिख सकते। ये देखो सिंगल एलिमेंट वाले 4 सेट आए। अभी 2 एलिमेंट के सेट लो, है ना। ऐसे कॉम्बिनेशंस लेने पड़ेंगे, मतलब कैसे, इन 2 एलिमेंट का एक सेट, फिर इन 2 एलिमेंट का एक सेट, फिर इन 2 एलिमेंट का एक सेट, फिर इसका और इसका एक सेट, फिर इसका और इसका एक सेट, फिर इसका और इसका एक सेट, है ना। फिर 3 नंबर वाले सेट आएंगे, 1 2 3 एक सेट, 1 2 3 दूसरा सेट, 1 2 3 तीसरा सेट, 1 2 3 चौथा सेट, बराबर है। ये ऐसा करके टोटल कितने सेट्स लिखने हैं आपको, 14 सेट्स लिखने हैं। ये 4 एलिमेंट वाला एक सेट आप नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या बोला है, प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। ठीक है, ऐसे, हाँ आगे का तुम करोगे, 14 सेट्स आने चाहिए। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4। See what is the problem. A equal to 2 4 6
8, B equal to 1 3 5 7. Represent A cross B ग्राफिकली। आपको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ के फॉर्म में मतलब कैसे पता है ना, आपको क्या करना है, इसका ये 2 डायमेंशन में ग्राफ बनाना है। तो इसको कैसे लिखोगे आप, देखो ग्राफ ऐसे आपको क्या करोगे, आप 2 डायमेंशनल सिस्टम ड्रॉ करोगे, बराबर है। ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। मैं क्या करती हूँ, पहला सेट जो है ए एक्स एक्सिस पे इंडिकेट करूँगी, दूसरा सेट जो है वो वाई एक्सिस पे इंडिकेट करूँगी। ठीक है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे नंबर डालो 2 4 6 और 8 है ना, और यहाँ पे आपके 4 नंबर कौन से आएंगे, 1 3 5 7। इनका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करो। ठीक है, आप बाकी के नंबर्स भी डाल सकते हो इसमें बीच में, लेकिन मैंने क्या किया, सिर्फ ऑड और इवन की सीरीज ली। मतलब मैं 1 2 3 4 5 6 अगर डालती तो भी चलता, लेकिन उसमें बिना काम के एलिमेंट्स भी आ जाते। अभी पहला एलिमेंट कैसे आएगा, देखो पहला एलिमेंट 2 और 1, ए का 2 बी का 1, ये। दूसरा एलिमेंट कैसे आएगा, 2 और 3, 2 और 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद है ना, 2 और 7। फिर 4 के साथ में ये चारों के कॉम्बिनेशन, 4 1 4 2 4 5 4 7। फिर 6 के फिर से चारों के साथ कॉम्बिनेशन, याद तो है ना कि भूल गए। और फिर 8 के चारों के साथ में कॉम्बिनेशन। ये जो मेथड है, मतलब अपन ने क्या किया, सारी की सारी ऑर्डर पेयर्स कैसे लिखते हैं याद है ना, 2 by 1 2 by, इसके ए के हर एलिमेंट के बी के एलिमेंट के सेट में 2 by 3 2 by 5 2 by 7, ये एक रो होगी। ऐसे जो अपन लिखते हैं ना, ये मैंने क्या किया, ग्राफ के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, समझा। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं 5। इफ ए इक्वल टू ए बी सी, बी इक्वल टू 1 2 3, देन write A cross B and B cross A. What do you notice? What do you notice? Okay, represent them in tree. दिख कुछ नहीं रहा है स्क्रीन के ऊपर ना, represent them in ट्री डायग्राम। पहले तो क्रॉस के फॉर्म में लिखो, चलो ए इक्वल टू ए बी सी, बी इक्वल टू 1 2 3। क्रॉस के फॉर्म में लिखो इसको, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी करोगे तो पहले ए का इसके साथ में अगर मैं लिखती हूँ तो ए कॉमा 1 पहली पेयर, दूसरी A, 2, तीसरी A, 3, फिर B के साथ B1 B2 B3, फिर तीसरा C1 C2 C3। पहले पहला बाद में दूसरा, एक B क्रॉस A आप बनाओ, मतलब पहले B का एलिमेंट लिखोगे आप, बाद में किसका एलिमेंट लिखोगे, A का एलिमेंट लिखोगे। जैसे पहला एलिमेंट अगर मैंने देखी तो ये आया 1 2 आया ना, ये 1 2, उसके बाद में 1 2 नहीं सॉरी 1A 1B 1C। ठीक है, क्या मिलता है आपको ये देखने के बाद में, क्या समझ में आता है आपको, क्या दोनों सेम है। ऑर्डर देखो, पहला नंबर और दूसरा नंबर ये अलग अलग है ना, यहाँ पे पहला नंबर और दूसरा नंबर, यहाँ पे A1 है, यहाँ पे 1A है, दोनों एलिमेंट सेम नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज कैसे है, 1 है। तो हम क्या बोल सकते हैं इनके बारे में, तो हम इनके बारे में ऐसे बोल सकते हैं, फ्रॉम अबव वी कैन से दैट A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, अभी ट्री डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, A क्रॉस B की ट्री डायग्राम। ए के एलिमेंट देखो क्या है, ए के एलिमेंट है
ए बी सी। तो मैं पहला एलिमेंट लिखती हूँ ए का, ए है ना। तो ए के कितने एलिमेंट्स हैं? ए के 3 एलिमेंट्स हैं, मैंने लिख लिए ए बी सी। फिर बी के एलिमेंट क्या है? बी के एलिमेंट है 1 2 3। चलो ए के साथ 3 एलिमेंट जोड़ो, 1 2 3। बी के फिर से 3 एलिमेंट 1 2 3। सी के फिर से 3 एलिमेंट 1 2 3। ठीक है, हर एलिमेंट यहाँ पे सेपरेट सेपरेट लिखो। A1 A2 A3, ये है B1 B2 B3, ये है C1 C2 C3। ठीक है, A क्रॉस B। वैसे ही आप B क्रॉस A का भी क्या बना सकते हो? चार्ट बना सकते हो। ठीक है, 5 प्रॉब्लम्स हमने इसमें वीडियो में किए, बाकी के प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।